आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर जिन्हें जोरो को फ्यूचर में सरपास करना है। जोरो एक बेहतरीन फाइटर है स्ट्रॉ हैट पायरेट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे कैरेक्टर उसे हरा नहीं सकते। रोरोनोवा जोरो वर्स्ट जनरेशन का एक मेंबर है जो न्यू एज ऑफ पायरेट में फेमस है। जोरो सांतोरियो या थ्री स्वॉर्ड स्टाइल में माहिर है। उसके पास स्वॉर्ड वाडो इचिमोंजी, सेंडाई कितेत्सु और एन्मा है। ये स्वॉर्ड सभी हाई रैंकिंग की है और जोरो के हाकी के साथ वो ज़्यादातर चीज़ों को काट सकता है। जोरो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और एक दिन वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। लेकिन अभी भी सीरीज में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें जोरो सरपास नहीं कर पाया है। तो चलो देखते हैं टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर जिनको जोरो को सरपास करना है। नंबर 5, ईसो। ईसो एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है और जुशी नोमी का यूज करके उसने खुद को ग्रेविटी मैनिपुलेटिंग स्वॉर्ड्समैनशिप में बदल दिया है। फुजितोरा ने जोरो के अगेंस्ट ये टेक्निक का यूज किया था और उसने जोरो को टेक डाउन किया था। ड्रेसरोसा में एक क्रिएटर भी बना दिया था, लेकिन जोरो फिर भी उससे बच निकला था। फ्यूचर में जोरो डेफिनेटली एक सॉलिड फाइट लड़ेगा जितोरा के साथ, वो भी अपनी न्यू स्वॉर्ड एन्मा को लेकर। तो शायद जीत की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन अभी स्टोरी के इस पॉइंट पर फुजितोरा ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फाइटर है। जोरो एक दिन उसे सरपास ज़रूर करेगा, लेकिन अभी के लिए फुजितोरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4, सिल्वर्स रेली। सिल्वर रेली एक समय में पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का राइट हैंड मैन था। उस समय रेली को प्लेनेट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक माना जाता था। अब वो एक पायरेट नहीं रहा और हालांकि अब वो कमजोर हो गया है, लेकिन वो अब भी इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग है। टाइम स्किप से पहले रेली एडमिरल किजारू के साथ बराबर के मुकाबले में लड़ता है, जो एक लोजिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर है, सबसे ताकतवर मरीन में से एक भी। किजारू ने कहा था कि अगर वो रेली को पकड़ना चाहता है तो उसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी। रॉजर के क्रू में रेली वर्ल्ड का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन में से एक था। हालांकि अब वो कमजोर हो गया है, लेकिन वो अभी भी जोरो से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। नंबर 3, काइडो। काइडो एक फॉर्मल योंको था और उसे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का टाइटल मिला था और उसकी स्किन को भी काट पाना लगभग नामुमकिन था। कहते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी पर्सन 1-on-1 के मुकाबला करके काइडो को हरा नहीं सका था, लेकिन लूफी ने अपने एडवांस हाकी और अवेकन डेविल फ्रूट के यूज से उसे हराया था। ये पायरेट पहले से ही बहुत स्ट्रांग था, लेकिन गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान उसे उसका डेविल फ्रूट मिला था, जिससे वो एक ईस्टर्न ड्रैगन में बदल सकता था। इस फॉर्म में वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ से एक माउंटेन को भी उड़ा सकता है। जोरो की स्वॉर्ड एन्मा काइडो को घायल करने के लिए जानी गई, जिससे उसे नुकसान पहुंचा, लेकिन जोरो अभी भी काइडो को हराने से बहुत दूर है। नंबर 2, हाकागामी नो शैंक्स। रेड हेयर शैंक्स ने पिछले 6 सालों से वन पीस के वर्ल्ड में योंको का किरदार निभाया है। उस समय में उसने अपने क्रू के साथ कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से रिस्पेक्ट हासिल की थी। शैंक्स की ब्लड लाइन भी दिलचस्प है क्योंकि वो पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के क्रू में था। हालांकि वो जवान था, लेकिन शैंक्स ने रॉजर के साथ ग्रैंड लाइन तक आखिर तक सफर तय किया है और इसलिए उसे स्ट्रांग होना जरूरी है। वक्त के साथ शैंक्स ने अपने स्ट्रेंथ में और स्वॉर्ड्समैनशिप में महारत हासिल की है और उसे एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। शैंक्स पहले ड्रैकुल मिहॉक के साथ बराबर का मुकाबला लड़ता था। उसके बाद शैंक्स ने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन वो अभी भी अक्सर के पायरेट में से बेहतरीन है, जोरो को शामिल करके। नंबर 1, ड्रैकुल मिहॉक। मिहॉक वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। ये नहीं पता कब एग्जैक्टली मिहॉक ने इस टाइटल को होल्ड किया था, लेकिन उसे सी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। मिहॉक एक पहले वॉरलॉर्ड था जिसे उसके शांत और पेशेंस के लिए जाना जाता है। हालांकि एक शांत आदमी होने के बावजूद मिहॉक हमेशा बड़े बैटल के शौक रखता है, जैसे कि जब हमने उसे रेड हेयर शैंक्स के खिलाफ लड़ते हुए देखा। जब जोरो और मिहॉक ने आखिरी बार मुकाबला किया था तो जोरो उससे बड़ी ही आसानी से हार गया था, लेकिन उसके बाद जोरो ने काफ़ी इम्प्रेसिव अचीवमेंट हासिल किए हैं। लेकिन अभी भी जोरो को मिहॉक को हराने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है।